वकील अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स हैबिट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स का यूज अलग अलग जगहों पे अलग अलग सब्जेक्ट में होता है, जैसे पावर प्लांट, आईसी इंजन, एनआरएसी, एचवीएसी। तो बगैर थर्मोडायनेमिक्स पढ़े आप इसके एप्लीकेशन को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। तो आज हम आपको थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, जो हम आपको अच्छे तरीके से आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम उम्मीद आपको दिलाते हैं कि ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए होगा। चलिए हम शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में दो शब्द मिलकर बना हुआ है, एक है थर्मो, दूसरा है डायनेमिक। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। तो हीट का मोशन थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली जो भी हम पढ़ेंगे, जितनी भी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, हीट से रिलेटेड ही देखेंगे। तो हीट के मोशन से क्या क्या चेंजेस आते हैं सिस्टम में, उसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज होगी, हीट कितना लॉस हो रहा है, हीट की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए बेसिकली हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या, हीट के मोशन का मतलब क्या है, हीट का मोशन से हम समझते क्या है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारा बॉयलर। बॉयलर से हमने कनेक्ट कर दिया टरबाइन, और टरबाइन से हमारा जुड़ा हुआ है जनरेटर। ठीक है, ये एग्जांपल आप देख पा रहे हैं। तो इसमें हमने हीट सप्लाई करी। हीट को जनरली हम Q से डिनोट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हीट और वर्क दो चीजें बार बार सुनेंगे, इसलिए इसे आप नोट कर लें। हीट को हम Q से और वर्क को हम W से डिनोट करते हैं। ये जो टर्म है ये बार बार आएंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। जैसे कि हम इसमें बॉयलर में हीट को ट्रांसफर करेंगे, हीट इन करेंगे, एनर्जी को इन करेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे स्टीम बनेगी। इसकी एनर्जी को कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, टरबाइन में। टरबाइन से जुड़ा हुआ है हमारा जनरेटर। जनरेटर से हमें मिल जाएगी पावर। पावर मतलब वर्क टन। यहाँ से हम क्या मिलेगा, वर्क टन। वर्क टन जो मिलेगा हमें वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में इसे हम प्राप्त करेंगे। तो हीट का मोशन बेसिकली हम समझा रहे हैं, हीट क्या है, मोशन क्या है। तो आप ये देखिए, जैसे हमने एनर्जी को इसके अंदर इन कराया, ये जो बॉयलर था, बॉयलर इसने हीट स्टीम को छोड़ा, टरबाइन चला, जनरेटर चल गया और हमें पावर मिल गया। तो बेसिकली आप ये समझो, जब हमने हीट का मोशन कराया, हीट को इन कराया, तब हमें जाके यहाँ पर ये पावर मिला। तो हीट के मोशन से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है, और उससे क्या क्या लॉसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि जितना हीट हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, जितना भी हीट हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, हीट कभी भी हमेशा 100% वर्क टन में कन्वर्ट नहीं होगी। हीट जो है 100% वर्क टन में कन्वर्ट नहीं होगी। इसीलिए इस हीट को हम क्या कहते हैं, लो ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी। अब ये जो लो ग्रेड एनर्जी है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि ये होता क्या है। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि हीट को हम 100% वर्क में हम नहीं बदल सकते। जो लॉसेस होगी इसी के बारे में बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। हीट के मोशन से ये चीजें होती हैं। तो हीट को और मोशन को बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम डिफाइन करें एक लाइन में, तो थर्मोडायनेमिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स एनर्जी ट्रांसफर and its effect of property of the system। तो एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है वो समझते हैं, और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है सिस्टम पर। एनर्जी ट्रांसफर बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको पिस्टन सिलेंडर का बता रहे हैं, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ये है पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट।
इसमें भरी हुई है एयर, ये है हमारा सिलेंडर और ये है पिस्टन। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर हीट सप्लाई करी तो हीट सप्लाई करने से क्या हो रहा है, बेसिकली इसके अंदर एयर भरी हुई है, एयर क्या होगी, हीट होगी, हीट होने से वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। जब वो एक्सपैंड करेगा तो पिस्टन हमारा मूव करेगा अपवर्ड। पिस्टन के मोशन से हमें क्या मिलेगा, वर्क डन। पिस्टन के मोशन से हमें वर्क डन मिलेगा। तो आप ये समझिए, जब मैंने एनर्जी ट्रांसफर करा तो ये हमारा पूरा क्या है, सिस्टम। एनर्जी का जैसे हमने ट्रांसफर करी, इस पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ चेंज देखने को आपको मिला। तो यही चीजें हमें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़नी है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, बेसिकली हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके छोटे से एग्जांपल हमने आपको दिए। उम्मीद है ये आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।